मेडिकल, IIT और बोर्ड की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय नाम, नीव क्लासेस, विष्णु प्लेस, बोरिंग कनाल रोड, पटना। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 8 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को हम लोगों ने क्लास 8 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 के रेशनल नंबर के बारे में जाना था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने जाना था। साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें प्रॉपर्टीज जो था, क्लोजर प्रॉपर्टीज या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे। क्लास 8 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, बाद में हम लोग RS अग्रवाल को भी सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है, इसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यानी हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। याद कीजिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो उसमें से प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है एंड फाइंड इसका सॉल्यूशन करना है। मतलब हम लोग को प्रॉपर्टीज का यूज करके इसका सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है मेरा -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखिए, यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2/3 तो यहां पर है, 3/5 भी है। ठीक है, और सॉरी, हम लोगों ने शायद क्वेश्चन को रॉन्ग लिखा है, यहां पर शायद 5 है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 5 लिखते हैं। यहाँ पे 5 है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2, इसको हम लोग पहले लिखेंगे और इस नंबर को बाद में। तो माइनस में आ गया 3/5 पहले, इनटू में है 1/6 और ये प्लस में 5/2, ये हम लोगों ने लिखा। तो ये किस प्रॉपर्टीज को फॉलो किया, ताकि मैंने इसको अरेंज किया। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, ये है कम्यूटेटिव बाई कम्यूटेटिव बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब 3/5 दोनों जगह में कॉमन है, तो हम लोग 3/5 को कॉमन ले लेते हैं। तो जो बचा उसको हम लोग ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। तो 3/5 यहां से मैंने इस कॉमन को निकाला, तो क्या बचा, तो यहां पर बच गया माइनस में 2/3, ये मैंने मेंशन किया। ओके, ये तो कॉमन आ चुका है, माइनस का साइन है तो वो माइनस मैंने दे दिया। उसके बाद 3/5 तो कॉमन ले लिया है और 1/6 बच गया, तो 1/6 को मैंने लिख दिया, और ये प्लस 5/2 अलग है, तो इसको मैं अलग लिख ले रहा हूँ। अब देखिए, बनाने टाइम पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों में माइनस है, तो क्यों ना हम दोनों से ही माइनस को कॉमन ले लें। तो इन दोनों से माइनस को जो आप कॉमन लीजिएगा, उसको स्टार्टिंग में ही हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब दोनों से माइनस को आप कॉमन लीजिएगा, तो माइनस को जब भी हम कॉमन ले या -1 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान रखिएगा कि -1 से जब आप
मल्टीप्लाई कीजिएगा या फिर -1 को कॉमन लीजिएगा तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट का साइन चेंज होता है। मतलब कि इससे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हट जाएगा और ये प्लस में हो चुका है। अब ये प्लस में हो चुका है, इसमें से ये माइनस जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस आगे आ जाएगा। अब यहाँ से भी मैंने माइनस को कॉमन लिया तो इसका भी साइन चेंज होगा और ये बन जाएगा प्लस में। क्लियर है? अब आते हैं तो ये जो मैंने किया इन दोनों में से, ये जो मैंने कॉमन लिया यहाँ पर कॉमन लिया, याद कीजिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में बताया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या था कि a इंटू बी प्लस सी, ए जो है b से भी मल्टीप्लाई होगी एंड ए जो है वो c से भी मल्टीप्लाई होगी। ये था मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये भी देखिए, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ रखा है और ये 3 माइनस में 3/5 इससे मल्टीप्लाई हुआ रखा है। इट मीन्स इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू मैंने छोटा कर लिया। यानी मैंने कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया यहां पर? डिस्ट्रीब्यूटिव। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये ब्रैकेट में है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए सबसे पहले 3 और 6। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एडिशन पढ़ा है कि रेशनल नंबर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 3 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे? 3 2 जा 6, 2 आया, 2 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी आ जाएगा 4 प्लस 6 1 जा 6 1 1, ये 1 होगा। प्लस में है 5/2। ठीक है। अब माइनस में 3/5, ये याद रखिए कि ये नंबर और ये ब्रैकेट में जो रिजल्ट आएगा वो दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है। तो ये हो जाएगा माइनस में 3/5 और ये हो जाएगा प्लस 5/6, 4 1 5/6 और ये प्लस में अभी है। ठीक है। अब याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है। बोर्डमास रूल हम लोगों ने जब पढ़ा होगा तो पहले ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करते हैं हम लोग बोर्डमास रूल में। ठीक है। बोर्डमास रूल अगर नहीं जानते हैं तो ये मैं लिख देता हूं, बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट मेंशन है तो पहले ब्रैकेट, जैसे अभी मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ये देखिए ब्रैकेट सॉल्व किया। उसके बाद ऑफ, अगर कहीं पे ऑफ लिखा है तो उसको सॉल्व करते हैं। फिर डी फॉर डिवाइड, यानी जहां पे डिवाइड होगा उसके बाद हम लोग डिवाइड को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सबट्रैक्शन। तो यहां देखते हैं कौन सा पहले लगेगा। यहां पे एक मल्टीप्लाई फॉर्म में है, 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, और एक एडिशन फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि पहले मल्टीप्लाई होता है देन एडिशन होता है, यानी पहले हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 3 जा 15 और ऐसे ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया। 3 से 1 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, यानी ये आंसर आ गया। ये जो आंसर आया वो आया माइनस में 1/2। माइनस में कितना आ चुका है ये? माइनस में 1/2, माइनस 1/2। और ये जो टर्म है प्लस में 5/2। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, हम लोगों ने रेशनल नंबर में पढ़ा है कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो विदाउट एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम होगा तब। तो डिनोमिनेटर यहां सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग देखते हैं। अब ऊपर वाले को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में -1 है, प्लस में 5 है और दोनों के डिवाइड में क्या है? 2 है। तो -1 + 5/2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं 5 मेरा प्लस में है और 1 मेरा माइनस में है। एक प्लस में और एक माइनस में जब हमेशा अपोजिट साइन हो, यानी एक प्लस एक माइनस, जब भी अपोजिट साइन हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। तो ये हमारा 4 आया, बाई में 2। अब देखते हैं दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है? तो 5 है। 5 का जो भी साइन है, 5 का साइन क्या है? प्लस में है, यानी मेरा जो आंसर होगा 4 वो प्लस में ही होगा। अगर 5 के आगे में
5 के आगे अगर माइनस का साइन होता तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब ये कैंसिल हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी हमारी जो आंसर आ गई वो हो गई 2। यानी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज का यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, और हम लोग का आंसर आया है 2। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी हम लोग को प्रॉपर्टीज का यूज करना है और सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यानी प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए पहले कुछ कॉमन नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7, माइनस में है 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो हमें ये तो दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नंबर तो है जो कैंसिल भी हो रहा है, ये नंबर कैंसिल हो रहा है। लेकिन अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये भी देख लीजिए कि यहाँ का नंबर में और यहाँ के नंबर में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, ठीक है। तो क्यों ना हम इन दोनों को रीअरेंज कर लें बाय द प्रॉपर्टीज। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका यूज करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे। तो 2/5 इंटू -3/7, अब इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो प्लस में 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। और ये 1/6 माइनस में इंटू में 3/2, ये मैंने रीअरेंज किया यानी प्रॉपर्टीज यूज किया है। और वो कौन सा प्रॉपर्टीज था, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये यूज किया था। रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी बाई, हमने क्या यूज किया, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग कॉमन लेंगे तो 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो 2/5 कॉमन ले लिया, तो 2/5 कॉमन लिया तो ये तो नंबर बच गया। तो माइनस में 3/7 रह गया। 2/5 यहाँ से भी कॉमन ले लिया है तो 1/14 रह गया, वो भी प्लस साइन है इसका, तो 1/14। अब इन दोनों को देखते हैं, ये माइनस में है, इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इन दोनों में से ये देखिए कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग कैंसिल भी कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये आ रहा है 1/4, 1/4 आ रहा है। अब हम करते ये हैं, इन दोनों को जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, अब इसको ऐड करेंगे। अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग करते हैं 2/5 ब्रैकेट, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे। एलसीएम के लिए 7 है एंड 14, यानी -3/7 प्लस 1/14, 7 एंड 14 डिनोमिनेटर प्लेस पे है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 7 एंड 14 का एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगा 14। तो मैं 14 मेंशन कर रहा हूँ। 7 2 जा 14 होता है 2 टाइम्स, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस में 6, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वो माइनस कैरी होगा, प्लस 14 1 जा 14, 1 आया, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और माइनस में 1/4, ठीक है। हमने ये भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये नंबर और ये जो आप सॉल्व करके लाओगे, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2/5 इंटू, ये सॉल्व करते हैं, इसका साइन माइनस में है, इसका साइन प्लस में है, यानी दोनों ही, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो जब भी अपोजिट साइन हो तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अपोजिट साइन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, अपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ अपोजिट साइन है यानी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 है और 1 है, 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आएगा 5। अब साइन का देख लेते हैं कि माइनस होगा या प्लस होगा। तो दोनों ही नंबर में जो ग्रेटर नंबर होगा, यहाँ पर 6 मेरा ग्रेटर है, 6 के आगे जो साइन यूज है वो आप यूज कर सकते हो, यानी 6 के आगे माइनस साइन लगा है, यानी कि आप माइनस होगा आंसर, -5 आएगा। बाई में है 14, तो आप 14 लिख सकते हो, ओके। माइनस में फिर है 1/4, अगेन बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, देन ऐड का रूल होता है, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले मल्टीप्लाई फॉर्म दिख रहा है, देन सब्ट्रैक्ट, तो पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया। 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम, यानी ये आया 1 इंटू 1, लेकिन माइनस साइन भी है, तो आप अगर 1 को 1 से कर रहे हो तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 1 से कर रहे हो तो 1 आएगा, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया। बाई 1 इंटू 7, 7 आ गया, और माइनस में है 4। अब देखिए दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, इट मीन्स पहले तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के एलसीएम सॉल्व करते हैं, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 7 एंड 4 का एलसीएम जब आप फाइंड करोगे, 7 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम तो फाइंड नहीं हो रहा है, ये दोनों ही, एक 7 जो है वो प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, एंड 4 जो है यानी दोनों का कॉमन नंबर नहीं फाइंड होगा, कॉमन फैक्टर नहीं फाइंड होगा, इसलिए हम लोग 7 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मेरा एलसीएम आ जाएगा 28। अब 7 से करते हैं, 7 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे, 28 होगा, तो 4 टाइम्स, तो 7 4 जा 28, 4 आया, तो उस 4 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को -1 से, तो -4 आएगा, -4, फिर है -4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने टाइम्स में टेबल रीड करेंगे, 28 आएगा, तो 4 7 जाए, यानी 7 आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। -4 -7, यानी दोनों का ही साइन माइनस में है, इट मीन्स दोनों का साइन सेम है। हमने बताया था कि जब दोनों का साइन अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों का साइन सेम हो तो ऐड करते हैं, तो यहाँ सेम साइन है दोनों का, -4 -7 यानी ऐड होगा, सेम साइन है, तो यानी 11 होगा। अब देखिए मैंने बताया था साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस साइन लगेगा या प्लस में साइन लगेगा। 7 का साइन है माइनस और 4 का साइन है माइनस, दोनों जब सेम साइन है यानी माइनस में ही है, तो आंसर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही होगा, तो इसका साइन माइनस कर दिया, और बाई में 28, ये हमारा आंसर हो गया। यानी सेकेंड क्वेश्चन का जो हमने लिखा था इसको सॉल्व किया और इसको आंसर लिख दिया। एक चीज़ और, ये जो हम लोगों ने कॉमन लिया है ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज था बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है राइट द एडिटिव इनवर्स, यानी हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इच, हर एक जितने भी क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है उसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स, जितने भी क्वेश्चन है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2/8, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है माइनस में 5/9, थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइनस में 6/-5, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2/-9, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 19/-6, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया है, पिछले वीडियो में बताया है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, इट मीन्स कि जो नंबर, जो भी आपके पास नंबर या रेशनल नंबर अवेलेबल है उसका साइन चेंज करिए। मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव में है तो उसके साइन को चेंज कीजिए, वो नेगेटिव में आंसर होगा। अगर नेगेटिव में है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। इट मीन्स नंबर चेंज नहीं होगा, बस उसके साइन को चेंज करना है, नंबर वही रहेगा, साइन को चेंज करना है। तो चलिए 2/8 का हम लोग एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। 2/8 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसको नेगेटिव रेशनल नंबर बनाइए, मतलब साइन आपको लगा देना है माइनस, यानी आपका हो जाएगा माइनस में 2/8। ये आपका यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर था तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव रेशनल नंबर। उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, माइनस में है 5/9, माइनस में है यानी नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी ये हो जाएगा 5/9। अब देखिए इसमें
इसमें कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप तो केवल एक साइन देखोगे तो नेगेटिव बोलोगे, लेकिन ये गलत होगा, ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसको लिखोगे माइनस में 6/-5 है क्वेश्चन, तो इसका माइनस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट होगा, यानी आपका जो है ये 6/5 है, एक्चुअली में ये 6/5 है, यानी ये एक तरीके का पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और पॉजिटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जब आप फाइंड कीजिएगा तो उसका साइन चेंज करेंगे, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी इसका आंसर होगा माइनस में 6/5। अब इसमें आते हैं, ये है एक तरीके से कभी भी डिनोमिनेटर प्लेस पर आपको नेगेटिव साइन कभी भी नहीं रखना है। किसी भी क्वेश्चन में जब भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर प्लेस पर हो तो उसको सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर प्लेस पर लाना है, यानी नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर प्लेस पे करेंगे। यहां पर मेरा जो क्वेश्चन में है ये डिनोमिनेटर प्लेस पे है, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर प्लेस पर कर रहे हैं, यानी मेरा हो जाएगा माइनस में 2/9। अब इस क्वेश्चन का हम लोग को एडिटिव इनवर्स करना है, तो हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव रेशनल नंबर। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस साइन लगा है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर बनाएंगे, यानी इसका आंसर होगा 2/9। ठीक है, अब आते हैं फिर से, देखिए इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर प्लेस पे है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर माइनस का साइन यानी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर प्लेस पे है तो उसको आप लोग न्यूमरेटर प्लेस पे लाइएगा पहले, यानी आपको क्वेश्चन में ये जो माइनस यहाँ है डिनोमिनेटर प्लेस पे, इसको आपको यहाँ लिखना होगा, यानी माइनस में है 19/6। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग जानेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन यूज हुआ है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब इसका हम लोग को एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, यानी 19/6। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है वेरीफाई करना है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई माइनस में -x = x, इसको वेरीफाई करना है। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है यानी x की जो वैल्यू लेनी है आपको, x की जो वैल्यू लेनी है वो है 11/15, और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है यानी x की जो वैल्यू लेनी है वो है माइनस में 13/17, माइनस में 13/17, ये हमारे x की वैल्यू हो गई। अब इसको लेकर हमें इस प्रॉपर्टीज या इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें एडिटिव इनवर्स का यूज करना होगा। एक तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप -x का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं या 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो -2 होता है, तो उसी तरीके से x का एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करेंगे तो -x होगा। ठीक है, -x होगा। अगर आप 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो -2 होगा। क्लियर है? अगर आप x का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो -x होगा। उसी तरीके से अगर आपको पहले से ही -2 गिवन है, उसी तरीके से अगर पहले से ही -2 गिवन है और उसका एडिटिव इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑब्वियस है कि 2 होगा। उसी तरीके से अगर इसी के जगह पर -x लिखा है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो आप क्या लिखोगे? इसका एडिटिव इनवर्स, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब ये होता है कि इसका साइन चेंज करना, मतलब इसके आगे एक और माइनस का साइन यूज करना, मतलब माइनस में -x, यानी इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए इसमें एक माइनस साइन डाल देते हैं, माइनस साइन डालते हैं, जिससे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग को वेरीफाई करना है। चलिए तो हम लोग वेरीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग लिखेंगे, मेंशन करेंगे
द एडिटिव इनवर्स ऑफ x, यानी x का एडिटिव इनवर्स, और x का वैल्यू क्या लेना है हमें 11/15, यानी हमें x का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो x जो कि है 11/15, हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 11/15 ही लेना है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 11/15 इज -x, और -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इस x की वैल्यू बस नेगेटिव कर देनी है, यानी माइनस में 11/15, यानी कि x की जो भी वैल्यू है 11/15 उसका एडिटिव इनवर्स आपको अगर फाइंड करना है तो उसके वैल्यू को क्या करना होगा, उसमें माइनस साइन डाल देंगे, यानी उसके साइन को अपोजिट कर देंगे। अगर वो प्लस में है तो नेगेटिव बनाएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं इसको और आगे तक करते हैं, ठीक है। अब आइए, अगर हम जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 2 है, अगर आपके पास एक नंबर है 2 और मैं कहूं कि आपको उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स, तो 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इट मीन्स कि आप -2 लिखोगे। 2 का एडिटिव इनवर्स अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या लिखोगे आप, -2, ठीक है, -2 लिखोगे। क्लियर है? 2 का एडिटिव इनवर्स -2 लिखोगे आप, ओके। अगर हम 2 एंड 2 का जो एडिटिव इनवर्स है उन दोनों ही नंबर को ऐड करें, 2 एंड 2 का एडिटिव इनवर्स यानी 2 एंड -2, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। यानी अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा, 0। आप सॉल्व करके देखो, 2 ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस -2, यानी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है और उसी का एडिटिव इनवर्स आप फाइंड कर रहे हो और उन दोनों को ऐड करते हो तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 0 होता है। तो x जो कि आपने लिखा है और x का ही एडिटिव इनवर्स लिखा है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एज 11/15 प्लस -11/15 इक्वल्स टू 0, एक तरीके से ये हो सकता है। यानी कि x और इसी x का एडिटिव इनवर्स, x एंड इसी x का एडिटिव इनवर्स, इन दोनों का जो सम होगा, एडिशन होगा या ऐड करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। द सेम इक्वालिटी, यानी इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो द सेम इक्वालिटी 11/15 प्लस माइनस में 11/15 इक्वल्स टू 0, सोज दैट, यानी यही इक्वेशन, इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इस 11/15 का एडिटिव इनवर्स -11/15 है। तो ये जो है एक तरीके से ये भी फिगर कर रहा है कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स भी यही है 11/15। अगर आपको -11/15 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने बोला जाए तो आप क्या फाइंड करोगे, 11/15। यानी कि ये इक्वेशन ये भी शो कर रहा है, सोज दैट the additive inverse of -11/15, the additive inverse of -x, यानी ये ऑलरेडी माइनस में है तो -x इक्वल्स टू -11/15 है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज x, x का एडिटिव इनवर्स -x, तो -x का एडिटिव इनवर्स x, यानी 11/15 एज 11/15 प्लस -11/15 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स
x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये होगा। इस वैल्यू को हम इस साइड दूसरे साइड ले जा रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इक्वल टू क्या होगा, x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हम इस वैल्यू को यानी माइनस एक्स, इस वैल्यू को हम लोग राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो इसका जो साइन है वो प्लस में है, तो अपोजिट साइड जाने पर क्या होना चाहिए साइन, अपोजिट साइड जाने पर क्या होना चाहिए, माइनस में। ये तो माइनस एक्स वो डिजिट ही रहेगा, माइनस में x रहेगा, लेकिन उसकी साइन क्या होगी, क्योंकि वो प्लस में था, उसके आगे में ब्रैकेट के बाहर उसकी साइन प्लस में थी, तो अपोजिट साइड जाने पर उसकी साइन क्या होनी चाहिए, माइनस। हमें आई थिंक यही प्रूफ भी करना था, ये वेरीफाई करना था एक तरीके से, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करेंगे, यानी हम बस हूबहू इसी तरीके से हम लोग को डील करना है, कुछ ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है इसमें, इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। यानी हमें ये कॉन्सेप्ट लेना है कि अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव रेशनल नंबर होगा।